बिग बॉस 13 के शो पर शहनाज गिल ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया कि वह अपने माँ बाप को छोड़कर घर से भाग गई थी। जी हाँ, आपको जान के हैरानी होगी कि शहनाज गिल अपने घर से भागी हुई लड़की है। आखिर उनको घर से भागने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या कारण था कि उन्हें अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा? आइए जानते हैं इसी वीडियो में। लेकिन वीडियो में जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना और ऑल पे क्लिक करना। तो चलिए जानते हैं आज शहनाज गिल की लाइफ स्टोरी। शहनाज गिल का जन्म 27 जनवरी सन 1993 को अमृतसर पंजाब में एक पंजाबी परिवार में हुआ। उनको प्यार से सना भी कहते हैं। उनके पिता का नाम संतोष सुख है और उनकी माता का नाम परविंदर कौर है। शहनाज गिल का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम शहबाज है। शहनाज के पापा एक बिजनेसमैन है और शहनाज की माँ एक हाउसवाइफ है। बिग बॉस 13 में शहबाज जब अपनी बहन से मिलने आए तब से उनको भी फैंस का अच्छा प्यार मिलने लगा। शहनाज को बचपन से ही सिंगिंग और मॉडलिंग का शौक था। शहनाज काफ़ी चार्मिंग भी है और क्यूट भी। एक्टिंग का भी शौक उन्हें बचपन से ही था। अगर बात करें शहनाज की पढ़ाई की यानी क्वालिफिकेशन की, तो शहनाज स्कूल में एवरेज स्टूडेंट थी, बट स्कूलिंग के दौरान ही वो मॉडलिंग करने लगी और उनका शौक मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने का था। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हवारा पंजाब से की और कॉलेज में भी वो कभी कभी मॉडलिंग करती थी। बट शहनाज के पेरेंट्स को उनका मॉडलिंग करना पसंद नहीं था। उनको पसंद नहीं था कि शहनाज एक एक्ट्रेस बने। शहनाज के माता पिता इसके सख्त खिलाफ थे। शहनाज के पिता ने तो उनकी शादी करवाने की ठान ली थी क्योंकि उनको शहनाज का मॉडलिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट जब शहनाज को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ने का फैसला लिया। बिग बॉस 13 में ही शहनाज का घर छोड़ने का कारण पता चला। जब सिद्धार्थ शुक्ला से उनकी लड़ाई हुई तो सिद्धार्थ शुक्ला ने गुस्से में उनसे कहा कि जो अपने माँ बाप की नहीं हो सकती वो मेरी भी नहीं हो सकती। इस बात से शहनाज बहुत हर्ट हुई और उस दिन उन्होंने घर छोड़ने का पूरा रीज़न शेयर किया। शहनाज का घर छोड़ने के बाद वो रेंट पे रहने लगी। शहनाज मॉडलिंग में काफ़ी कुछ फेम पा चुकी थी, लेकिन बात थी अब उनके सिंगिंग कैरियर को चमकने की। सन 2015 में शहनाज को पहली बार पंजाबी वीडियो करने का मौका मिला जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। यह गाना था शिव दी किताब। दर्शकों द्वारा ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और उन्हें काफ़ी ऑफ़र आने लगे, जैसे माजे दी जट्टी, पिंडे दी कुड़िया, और इसके साथ और भी बहुत सारे ऑफ़र्स आने लगे। साल 2018 में गैरी संधू के साथ उन्होंने ये बेबी सॉन्ग किया जो कि सुपर हिट रहा और पंजाब में शहनाज कौर काफ़ी फेमस हो गई। साल 2019 शहनाज की ऊंचाइयों की शुरुआत का साल रहा, या ये बोल सकते हैं कि 2019 से ही शहनाज का इंडस्ट्री में चमकने का समय शुरू हुआ। उन्होंने 2019 में काफ़ी मूवीज़ में भी काम किया और ये 2019 ही था जब उन्हें इंडिया के सबसे बड़े फेमस रियलिटी शो का ऑफ़र आया, यानी कि बिग बॉस। बिग बॉस में शहनाज की एंट्री और इंट्रोडक्शन ने ही उनके फैंस की लिस्ट को बढ़ा दिया था और ये सलमान खान ही थे जिन्होंने उन्हें पंजाब की कैटरीना का नाम दिया। बिग बॉस के घर में शहनाज की क्यूट हरकतें बढ़ती जा रही थी और इसके साथ साथ उनके फैंस की लिस्ट भी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी और उस समय शहनाज को इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। बिग बॉस में ही शहनाज की मुलाकात सिद्धार्थ शुक्ला से हुई। सिद्धार्थ शुक्ला से इनकी दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और इनको फैंस ने सिद्धनाम के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। फैंस के द्वारा ये जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की गई। बिग बॉस में ही सिद्धनाज को बहुत फेम मिला और बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद भी इन दोनों ने काफ़ी किया। हालांकि इन दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को सोशली अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन इनकी नज़दीकियों ने इनके रिश्ते पर मोहर लगा दी, जिसके चलते लोगों ने इनको सिद्धनाम की जोड़ी से फेमस कर दिया। आपको बता देते हैं कि बिग बॉस में रहते हुए
हालांकि शहनाज को काफ़ी फेम मिला, बहुत सारे इनके फैंस हुए, बट फिर भी ये शो को जीत नहीं पाई। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला जी शो के विनर रहे। बिग बॉस से बाहर आने के बाद शहनाज गिल ने एक बार फिर से अपने फैंस को चौंका दिया अपना वेट लॉस करके। जी हाँ, बिग बॉस के अंदर शहनाज को काफ़ी बार ट्रोल किया जाता था उनके वेट को लेके। तो जैसे ही वो बिग बॉस से बाहर आई, उन्होंने ठान लिया कि अब वो अपना वेट लॉस करेंगे और इसके लिए उन्होंने जो ठाना था वो किया भी। शहनाज ने लगभग 12 किलो वेट लॉस किया, जो कि उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। अगर उनके वेट लॉस के बारे में बात की जाए तो शहनाज बताती है कि उन्होंने ना तो कोई एक्सरसाइज की और ना ही कोई जिम ज्वाइन किया। शहनाज ने अपना वेट लॉस केवल और केवल अपनी खान पान पे बदलाव करके किया। जी हाँ, शहनाज का कहना है कि आप डाइट मत कीजिए, लेकिन जो भी आप खाते हैं उसको बस थोड़ा थोड़ा खाइए। उन्होंने चॉकलेट, चाय वगैरह और कुछ भी मैदे से बनी हुई चीज़ें बंद कर दी और उन्होंने एकदम हेल्दी आहार लिया, जिसके चलते उनका काफ़ी अच्छा वेट लॉस हो गया। बिग बॉस के बाद शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला ने साथ मिलकर बहुत से प्रोजेक्ट और सॉन्ग्स किए, जैसे कि शोना मेरी शोना शोना। आपको बता देते हैं कि शहनाज की अभी एक मूवी भी आने वाली है जिसका नाम है हौसला रख। बिग बॉस के शो पे शहनाज ने एक और बड़ा खुलासा किया कि वो डिप्रेशन का शिकार भी रह चुकी है। जी हाँ, शहनाज भी प्यार में धोखा खा चुकी है। कुछ साल पहले शहनाज एक लड़के के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थी, बट लड़का पहले से ही शादीशुदा था। जब शहनाज को यह पता चला तो उनका दिल टूट गया और उन्होंने उनसे ब्रेकअप कर लिया। बट हालांकि शहनाज ने उस शख्स का नाम नहीं बताया जिससे उन्होंने चोट खाई थी, बट उन्होंने ये बताया कि इस ब्रेकअप के बाद वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। बट शहनाज काफ़ी टाइम से अकेले रहती है और वो खुद को संभालना जानती है, तो उन्होंने इस ब्रेकअप के जो दर्द से भी उन्होंने बाहर निकलने का प्रयास किया और वो सफल हो गई थी। अभी शहनाज के माँ बाप भी उनके सपोर्ट में हैं। शहनाज बताती है कि जब उन्होंने अपना घर छोड़ा तो कई बार उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, वो कई दिनों तक भूखी रहती थी, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत की और आज ये मुकाम हासिल कर लिया है। शहनाज की आज अगर नेटवर्थ की बात की जाए तो वो 5 करोड़ से ज़्यादा है। जी हाँ, शहनाज एक बहुत ही मेहनती, अपने ऊपर भरोसा रखने वाली लड़की है और अपने बलबूते पर बहुत सारी बातों को हासिल करने वाली लड़की है। बिग बॉस 13 के शो पे एक और बड़ा खुलासा हुआ जब शो में पंजाबी एक्ट्रेस यानी कि हिमांशी खुराना की एंट्री हुई। तब शहनाज गिल बहुत ज़्यादा टेंस में हो गई थी और उन्होंने फैसला लिया था कि वो बिग बॉस को छोड़ देगी। जब उनसे पूछा गया तो ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि उनकी और हिमांशी खुराना की कंट्रोवर्सी चल रही है। जी हाँ, कंट्रोवर्सी इस प्रकार से थी कि एक इंटरव्यू के दौरान जब शहनाज गिल से पूछा गया कि उनको सबसे बेकार सॉन्ग कौन सा लगता है, तो उन्होंने आई लाइक इट सॉन्ग का नाम लिया। ये सॉन्ग और किसी ने नहीं गाया बल्कि हिमांशी खुराना ने गाया है। तो जब हिमांशी खुराना को ये बात पता चली तो उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने भी वापस में शहनाज को करारा जवाब दिया। हिमांशी खुराना ने शहनाज को जवाब देते हुए उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक किया। उन्होंने बताया कि शहनाज गिल का बहुत से लोगों के साथ अफेयर रह चुके हैं और उनके भाई के साथ भी अफेयर थे। देखते देखते ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर गंदी गंदी मीम्स भी बनवाने शुरू कर दिए। जैसे कैसे ये कंट्रोवर्सी धीरे धीरे ख़त्म हुई, लेकिन बिग बॉस 13 में फिर से इसने थोड़ा सा तूल पकड़ा, यानी कि इनकी लड़ाई तो नहीं हुई लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे को कुछ कुछ कहती रहती थी। अगर बात की जाए सिद्धार्थ शुक्ला के साथ रिलेशनशिप की, तो शहनाज गिल के माँ बाप को उनका सिद्धार्थ के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शहनाज के पापा का कहना है कि जब से सिद्धार्थ शहनाज के लाइफ में आए हैं तो उनका अपनी फैमिली से अटैचमेंट कम हो गया है। जी हाँ, जिसके चलते उनकी फैमिली काफ़ी परेशान रहती है, डिस्टर्ब रहती है और शहनाज से वो लोग नाराज़ भी है।
शहनाज सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है। वो इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी एक्टिव रहती है। इंस्टाग्राम पे अभी अगर उनके फॉलोवर्स की बात की जाए तो वो 8 मिलियन से भी ज़्यादा है। शहनाज को शॉर्ट्स वीडियो बनाना बहुत पसंद है और वो उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर वो अपने मेकअप वीडियोस, अपने फ़न वीडियोस और छोटी छोटी अपनी लाइफ की चीज़ें शेयर करती है। ये रही आज की हमारी शहनाज गिल की लाइफ स्टोरी। तो आप मुझे बताना ज़रूर कि आपको ये लाइफ स्टोरी कैसी लगी, आपको शहनाज गौर गिल की जो स्टोरी है, स्ट्रगल्स है, कंट्रोवर्सीज़ है, वो आपको कैसा लगा। तो आप मुझे वीडियो में कमेंट पे ज़रूर बताना और मेरे साथ ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, बहुत सारी लाइफ स्टोरीज़ जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना और ऑल पे क्लिक करना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन दबा देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।